पिछली वीडियो में आपने देखा था सोन अपना घर चुन्नीलाल को बेच देता है और गुल्ली गुल्ली के साथ एक नया घर खरीदने चला जाता है। वो घर एक सुनसान इलाके में होता है। उस इलाके में एक आदमखोर बुढ़िया रहती है। जो भी इंसान उस इलाके से जाता है वो बुढ़िया उसे मारकर खा जाती है। इन सब कारनामों की वजह से वो घर कम पैसों पर मिल रहा था और अपना सोन कम पैसों के चक्कर में गुल्ली गुल्ली के साथ घर खरीदने चला जाता है। अब घर में ये तीनों डीलर को अलग अलग जगह ढूंढने लग जाते हैं। तभी सोन देखता है कि एक बूढ़ी औरत किसी आदमी को मार रही है और तभी वो बूढ़ी औरत सोन को देख लेती है और सोन का गेम बजा देती है। सोन का गेम बजने की आवाज़ गुल्ली सुन लेता है और बेसमेंट में जाने लगता है और उस बूढ़ी औरत का डंडा गुल्ली पर चल जाता है जिससे गुल्ली वहीं ढेर हो जाता है। अब बूढ़ी औरत ऊपर आने लगती है और वहीं दूसरी तरफ से गुल्ली नीचे आ रहा होता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली को पहले ही किसी की ऊपर आने की आवाज आ गई थी, इसलिए बुल्ली पास वाले कमरे में जाकर बेड के नीचे छिप जाता है। उसे लगा कि गुल्ली और सोन में से कोई ऊपर आ रहा है और वो अचानक उनके सामने जाकर उन्हें डरा देगा। लेकिन यह वही बूढ़ी औरत है जिसने गुल्ली और सोन को मारा था और अब बूढ़ी औरत बुल्ली को मारना चाहती है। शायद बुढ़िया ने बुल्ली को बेड के नीचे छिपते हुए नहीं देखा, इसलिए बुढ़िया वहां से जाने लगती है। तभी बुल्ली को याद आता है कि उसने गुल्ली और सोन को मेन दरवाजे के पास 15 मिनट बाद आने को कहा था। बुल्ली तुरंत ही बेड के नीचे से निकलता है और मेन दरवाजे की तरफ जाने लगता है। बुल्ली पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं बूढ़ी औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। जब बुल्ली दरवाजे के पास आता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी मेन दरवाजे को सील कर रहा है ताकि ये तीनों गलती से भी बाहर ना जा सकें। तभी ये बूढ़ा आदमी बुल्ली को भी देख लेता है। यह सब देखकर बुल्ली डरकर भाग जाता है। बुल्ली को भागता देख बूढ़ा को गुस्सा आने लगता है। अब शायद बुल्ली का बच पाना मुश्किल है। अब बुल्ली को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि बूढ़ी औरत के साथ साथ बूढ़ा भी उसके पीछे लगा हुआ है। इधर गुल्ली को होश आने लगता है। उसके सामने एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। फिर गुल्ली की नजर सोन पर पड़ती है जो दूसरे कोने में बेहोश बैठा था। फौरन गुल्ली सोन की तरफ जाता है और सोन को उठाने की कोशिश करता है। सोन, उठो सोन, आंखें खोलो। मगर कोई फायदा नहीं। उस बूढ़ी औरत का डंडा सोन को इतना तेज लगा कि सोन अभी तक बेहोश है। गुल्ली के सुर शराबी की वजह से पीछे पड़ा बेहोश आदमी होश में आ जाता है और गुल्ली से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गुल्ली है और ये मेरा दोस्त सोन। हम यहाँ पर घर खरीदने आए थे। कंचेदी नाम के डीलर ने हमें यहाँ पर घर खरीदने के लिए बुलाया था। मेरा नाम ही कंचेदी लाल चौधरी है। मैं पेशे से एक डीलर हूँ और मैंने ही तुम लोगों को यहाँ आने के लिए कहा था। क्या तुमने मेरे सर पर डंडा मारा था गुल्ली? मुझे लगता है कि जिसने मेरे और सोन के सिर पर डंडा मारा था उसी ने तुम्हारे सर पर भी डंडा मारा होगा। क्या तुमने उस डंडा मारने वाले को देखा था गुल्ली? हाँ, उसने मुझे सामने से डंडा मारा था जिससे मैंने उसका चेहरा देख लिया था। वो देखने में तो एक बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी मगर उसमें ताकत बहुत थी। उसका एक डंडा खाने से ही मैं बेहोश हो गया। बूढ़ी औरत का नाम सुनते ही डीलर समझ गया कि गुल्ली किसकी बात कर रहा है और वो तुरंत ही गुल्ली से कहता है, गलती से भी बूढ़ी औरत ना कह देना उसे, वरना वो मार मार कर तुम्हारे सारे रसगुल्ले बाहर निकाल लेगी। उसका नाम ग्रैनी है और हाँ, उसका एक और साथी है जिसका नाम ग्रैंडपा है। ग्रैनी, ये तो वही औरत है ना जो लोगों को मारकर उनका खून पीती है। हाँ गुल्ली, कई साल पुरानी बात है जब ग्रैनी और ग्रैंडपा मिलकर यहाँ से आने जाने वाले लोगों को मारकर उनका खून पीते थे, जिससे परेशान होकर इस कस्बे के लोग अपना घर